साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। कल ही यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। आप सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं है कि आप सब इस बार जेआरएफ क्वालिफाई। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि पैटर्न बदल दिया गया है, यूजीसी नए पैटर्न पर पेपर करवा रहा है, एनटीए नए पैटर्न पर पेपर करवा रहा है। कट ऑफ इस बार क्या जाएगी? बहुत सारे लोग खुश भी थे कि पेपर बहुत आसान आ गया है, निश्चित तौर पर मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, मैं इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाऊंगा, नेट क्वालिफाई हो जाऊंगा। परीक्षा हाल से निकलते ही एक सवाल लोगों के मन में था कि भाई आपने कितना सवाल सही किया? जवाब आया 80 सही है। आगे बढ़े, मित्रों से बातचीत की, 2-3 प्रश्न और गलत हो गए, 75 आ गया। और घर के पास पहुंचे, 2-3 सवाल और याद आ गए और अंतोगत्वा जिनका 80 सही हो रहा था वो 65 पर पहुंच गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। फिर भी कट ऑफ का एक लेखा जोखा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिस पर आपसे चर्चा करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब से एक न्यूज आपके सामने आई है कि 5 फरवरी से नेट अनिवार्य नहीं रहेगा, पीएचडी अनिवार्य नहीं रहेगी, तो आप सबके सामने एक रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? लेटरल एंट्री के तहत कुछ लोगों को शिक्षा जगत में, हायर एजुकेशन में सम्मिलित करना चाहती है। यानी आपकी डिग्री तो खराब नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा जो आपके विषय से संबद्ध नहीं होंगे, जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था हायर एजुकेशन से पहले आईएएस और पीसीएस जैसी व्यवस्थाओं में हो चुकी है। आईएएस में ऐसे लोग भी आईएएस बन सकते हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा नहीं दी है, आईएएस की तैयारी नहीं की है। अगर उसके योग्य हैं तो वो आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था थी जिसपे काफी विवाद भी उठा था। अब इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन लाने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है और बहाना बताया जा रहा है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से पेपर आया था। उसके पहले आप सबको बता दें कि जो हमारा बैच है नया वाला शुरू हो चुका है, जिसको हम लोगों ने ये गर्मी का जो जून जुलाई में पेपर हो सकते हैं, वैसे मई जून में पूरी संभावना है। तो मई जून के लिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रथम प्रयास में चयन चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237 9628959237। पूरा चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज आपको क्लास नोट दिया जाएगा। तो एक पीडीएफ नोट्स अलग होगा, क्लास नोट्स आपका अलग होगा। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके इसी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं हिंदी के विषय में थोड़ी सी बात, जहां पर चर्चा हो रही कि पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। जी हां, पैटर्न को चेंज किया गया है। जैसे इस बार के 2-3 प्रश्न बच्चों ने जो बताए, जो हमें मिले, एक प्रश्न पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी किस सन में लिखी गई। यानी शेखर एक जीवनी जो है वह किस सन में लिखी गई। आप जानते हैं कि ये 2 भागों में लिखी गई थी, तो इसका सन पूछ लिया गया था। फिर पूछा गया था कि निराला की साहित्य साधना, और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से। या पूछ लिया गया था कि जो आत्मकथा है बच्चन जी की, वह कितने भागों में है। ठीक है। इसी तरीके से पूछा गया था कानों में कंगना, कानों में कंगना, यह जो कहानी है यह सबसे पहले किस पत्रिका में छपी थी। आप जानते हैं हिंदू पत्रिका में छपी थी। तो इस तरह के वन लाइनर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए थे। वन लाइनर प्रश्न क्या है कि ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं थे और इनको ध्यान में नहीं रखते थे, क्योंकि ये पैटर्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का होता था, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता था। यूजीसी नेट में एनटीए ने पहली बार इस पैटर्न पर परीक्षा करवाई, जिसलिए बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए और ज्यादातर लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने इस बेस पर कभी रटने वाली पद्धति से तैयारी नहीं की थी। जिस वजह से भी आप ये नहीं कह सकते कि पेपर आसान था। पेपर कतई आसान नहीं था। वन लाइनर प्रश्न जो होते हैं ज्यादातर गलत होते हैं, गलत होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए मेरिट में बहुत खास अंतर नहीं आएगा।
अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की और नए पैटर्न की। तो अब नए पैटर्न में आपको और एक कठिनाई का सबब झेलना है, देखना है कि आपको वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार करना है और वन मोर देन ऑप्शन जो स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप में भी आपको तैयारी करनी है। तो दोनों तरह के प्रश्नों को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। अब साथियों बात करते हैं कि जो इस बार का पैटर्न था उस पैटर्न के अनुरूप अब हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए जब तक पेपर नहीं मिलता, जब तक आपको मालूम नहीं चलता है कि भाई कट ऑफ जो है क्या जाएगी, तो बिना पेपर के बिना आंसर की के तो थोड़ा ये कठिन होता है। फिर भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उन लोगों के लिए कट ऑफ मैंने यहां पर जारी किया है। देखिए कट ऑफ में देखिए किसकी क्या जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैंडिडेट्स की। तो नेट के लिए उनकी जो है वो 88 जा सकती है और वहीं जो जेआरएफ है उसके लिए 98 कम से कम और 100 से अधिक ही जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 प्लस जा सकती है नेट के लिए और जनरल कैंडिडेट जेआरएफ के लिए 92 से कम नहीं जाएगी और 94 से 95 तक जा सकती है ईडब्ल्यूएस जेआरएफ की। ओबीसी यूजीसी नेट के लिए 80 प्लस जा सकती है और जेआरएफ के लिए 90 प्लस जा सकती है। एससी के लिए 72 प्लस जा सकती है नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 82 जा सकती है। एसटी जनरल कैंडिडेट के लिए 68 एसटी के यूजीसी नेट के लिए 68 जा सकती है और 80 प्लस जा सकती है जेआरएफ के लिए। यही बात कर ले एक और कैटेगरी जो ओनली पीएचडी वाली है। ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी में बात कर ले कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो ओनली पीएचडी की थोड़ी सी नीचे रहेगी। तो जहां 88 है लगभग यहां 82 प्लस में ओनली पीएचडी के लिए जा सकता है। ये 78 के करीब जा सकता है और ये लगभग 75 के करीब जा सकता है। यहां पर लगभग 65 जा सकता है और यहां पर 68 है तो लगभग 60 यहां पर जा सकता है ओनली पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ओनली पीएचडी के लिए जो मेरिट है वो ये जा सकती है। अब यहां पर मैंने प्रश्नों की संख्या बताई है कि इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए या इतने प्रश्न आपके सही होते हैं तो ये कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर ये कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, तो आपके ये नेट के लिए हो गई, ये ओनली पीएचडी के लिए हो गई और ये जेआरएफ के लिए हो गई। तो साथियों देखिए आपको निराश नहीं होना है। जो लेटरल एंट्री खोली गई है वो कुछ ही समय के लिए रहेगी। कुछ समय बाद जब अपने लोगों को सम्मिलित कर लिया जाएगा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद ये व्यवस्था अपने आप बंद हो जाएगी। कई बार इस तरह की व्यवस्थाएं आई हैं कि नेट को अनिवार्य किया गया, नेट को फिर अनिवार्यता से हटाया गया, पीएचडी को अनिवार्य किया गया, फिर हटाया गया। इस तरह व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए। नई नियमावली जल्दी ही उसकी पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगी 5 फरवरी तक, जिसमें बताया जाएगा कि अदर सब्जेक्ट के लोग किस तरह से दूसरे विषय में जाके शामिल हो सकते हैं। यानी हिंदी में सोशियोलॉजी वाला कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, तो क्या क्राइटेरिया होगी, उसके लिए एक फॉर्म पूरे देश से निकाला जाएगा और उसमें परीक्षा करवाएंगे या मेरिट के आधार पर उनका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा। तो कुल मिलाकर भाई कठिनाई तो रहेगी ही। अगर मान लीजिए हिंदी में कोई सोशियोलॉजी वाला आना चाहता है, अगर परीक्षा हुई तो उसको हिंदी तो आनी ही चाहिए, हिंदी नहीं आती तो पास ही नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इस तरह से बनेगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही हुआ है कि नेट और पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आप मन से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। नए सेशन के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत कम समय है और पेपर का पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर पहले बार में आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए व्हाट्सएप करिए और हमारे नए बैच से जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। एक बार फिर से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं जिससे आप नए बैच से हमारे जुड़ सके। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो एकदम निराश मत होइए। पूरी संभावना है कि आप इतने दिन मेहनत किए, इतने दिन तैयारी किए हैं, तो पहला अधिकार आपका है नेट जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच में प्रवेश लेना चाहता है जो यूपी में अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, जीडीसी के लिए कोई बैच लेना चाहता है या अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई बैच लेना चाहता है, तब भी आप ले सकते हैं। फुल कोर्स आपको यहां पर दिया जाएगा नोट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन।